बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह किसी फंक्शन को हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर सकते हैं एज पैरामीटर, और इसके लिए हम पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह आप किसी फंक्शन को एक वेरिएबल पास कर सकते हैं पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल उसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी एज पैरामीटर किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं और उसके लिए पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। डेव सी प्लस प्लस में पहले से मैंने एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर की मदद से हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर हम यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाएंगे और फिर हम एक फंक्शन को वो स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करेंगे एज पैरामीटर। और यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर को पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे होंगे तो हम पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये कोड काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हमने लाइन नंबर 3 पे अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से, और हमारे स्ट्रक्चर का नाम बुक है। और आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस स्ट्रक्चर के दो मेंबर वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। इसमें से बेसिकली एक अरे है। यहाँ पे आप देखिए 4 डाटा टाइप की एक अरे है जिसका नाम ऑथर है और जिसकी लेंथ 50 है, और फ्लोट डाटा टाइप का हमारा दूसरा मेंबर वेरिएबल है जिसका नाम प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने लाइन नंबर 8 पे अपना वो फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसे हम अपने स्ट्रक्चर को एज पैरामीटर पास करने वाले हैं। हमारे इस फंक्शन से पहले हमने वाइड कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। इट मींस कि ये फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम dbl है। एक्चुअली ये डबल का एब्रिविएशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर उस स्ट्रक्चर का नाम मेंशन किया है जिसे हम पास करने वाले हैं एज पैरामीटर। और चूंकि हम रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए देखिए हमने x नाम के साथ एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो आपको उस फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में बताना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर एज पैरामीटर पास किया जाएगा, और उस स्ट्रक्चर का जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल पास किया जाएगा उसे एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एम्परसेंड का साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली अपने फंक्शन की डेफिनेशन में कि हमारा ये फंक्शन करेगा क्या। एक्चुअली जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यूजर से एक बुक के ऑथर का नाम और उसकी कीमत यानी प्राइस इनपुट के तौर पर रिसीव करेंगे, और इनपुट करदा वैल्यूज को हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और फिर हम अपने उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और फंक्शन को कॉल करते हुए हम पैरामीटर के तौर पे स्ट्रक्चर को पास कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे फंक्शन को एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है वो पास किया जाएगा, और उस एड्रेस की मदद से हमारा फंक्शन उस स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकता है और उसके मेंबर वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो हमारा ये फंक्शन करेगा ये कि सिंपली जो भी प्राइस हमने एंटर करवाई होगी यूजर से, उसे मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, और फिर हमारी स्क्रीन पर ऑथर का नाम और वो डबल प्राइस प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन को डिफाइन किया लाइन नंबर 20 पे। हमने अपने फंक्शन का नाम मेंशन किया dbl void कीवर्ड के साथ, और सेम वही हमने कोड यूज किया जो कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अपने फंक्शन की बॉडी में क्या कोड यूज किया, हम कह रहे हैं x डॉट प्राइस इज इक्वल टू x डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इससे होगा क्या, एक्चुअली जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहे होंगे। उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस की मदद से हमारा ये फंक्शन उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है और उसके मेंबर वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो चूंकि हमारे इस स्ट्रक्चर में दो मेंबर वेरिएबल्स हैं जिनमें से एक का नाम प्राइस है, तो जो प्राइस की वैल्यू है उसे एक्सेस करके हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ। और चूंकि यहाँ पे हमने फॉर्मल पैरामीटर के तौर पे x का नाम यूज किया है, तो अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर हम x की मदद से ही प्राइस को एक्सेस कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसा करने से होगा ये कि जो हमारी प्राइस होगी वो डबल हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी प्राइस नाम के मेंबर वेरिएबल में। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हम रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू है प्राइस की वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि जब आप पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की कॉपी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस की मदद से उसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके वहां पे ही वैल्यू को अपडेट कर दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में देखिए हमने अपने स्ट्रक्चर बुक की मदद से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल b यहाँ पर डिक्लेयर किया,
और सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर ऑथर नेम एंड प्राइस। हम यूजर से ऑथर नेम और प्राइस इनपुट के तौर पे देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने सी इन डॉट गेट का इस्तेमाल किया। बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल सी इन ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो स्पेस को आप इनपुट के तौर पे रिसीव नहीं कर सकते। यानी अगर किसी का नाम है मतीन अहमद, तो मतीन के बाद जो ही स्पेस एंटर की जाएगी उसके बाद का इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से। लेकिन सी इन डॉट गेट की मदद से हम स्पेसिस के साथ कैरेक्टर्स को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट है वो स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, हमने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम यूज किया बी और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के साथ हमने मेंबर वेरिएबल ऑथर का नाम मेंशन किया जो कि एक्चुअली एक अरे है। और हमें इसमें साथ ही जो दूसरा आर्गुमेंट प्रोवाइड करना होता है वो लेंथ ऑफ अरे यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, तो हमने 50 की लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कॉमा सेपरेशन के साथ। इसके बाद सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से सिंपली हम प्राइस को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे भी हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बी के मेंबर वेरिएबल प्राइस में स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद लाइन नंबर 15 पे देखिए हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, dbl हमारे फंक्शन का नाम है और पैरामीटर के तौर पे हमने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल b का नाम इस्तेमाल किया। तो इससे बेसिकली होगा ये कि हमारे इस फंक्शन dbl को हमारे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल b का जो एड्रेस है वो पास कर दिया जाएगा और फिर उसकी मदद से हमारा फंक्शन उसे एक्सेस करेगा। अब फंक्शन ने प्राइस को डबल करके अपडेट कर दिया है, इसलिए लाइन नंबर 16 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई ऑथर नेम और फिर हमने ऑथर नेम को प्रिंट करवा दिया। किस तरह से, अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर ऑथर जो कि हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का मेंबर वेरिएबल है उसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो इस तरह से जो ऑथर नेम है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंड एल मैनिपुलेटर का हमने इस्तेमाल किया और अगली लाइन में सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से सिंपली हमने प्राइस को प्रिंट करवा दिया और उसके लिए भी सेम मैकेनिज्म यूज किया, यानी अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम टाइप किया और डॉट ऑपरेटर के साथ अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो मेंबर वेरिएबल प्राइस है उसे मेंशन किया। तो आइए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। एंटर ऑथर नेम एंड प्राइस, तो फॉर एग्जांपल मैं मतीन अहमद, ये मैंने नाम एंटर किया, एंटर की प्रेस की और प्राइस जो है लेट्स से 400 है और मैंने एंटर की प्रेस की। तो आप देखिए ऑथर नेम मतीन अहमद ही आया लेकिन प्राइस हमें डबल होकर नजर आ रही है। तो आपने देखा किस तरह से हम पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए भी किसी स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं फंक्शन के लिए एज पैरामीटर।